जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम 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 जय सिया राम। बोल अयोध्या धाम की जय। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु वनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया, पाणि स्पर्शाक्षमाभ्याम रजत पथरजो, यो हरीन्द्राभुजाभ्याम, वैरूप्या शूर्पणखा प्रिय विरहरुषा, रोपितभ्रो विजृंभ, त्रस्तातिर्बद्ध सेतु खलदव दहन, कौशलेन्द्रो एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा भगवान सुखदेव जी ने सुना दी। समय सीमा को ध्यान में रखते हुए आप भी एक श्लोक की ही राम कथा सुन लें। राम जी मर्यादा पालक, जिन प्रभु ने अपने माता पिता की आज्ञा का आदर करते हुए अयोध्या के विशाल साम्राज्य को तिनके की तरह त्याग कर वन को प्रस्थान किया। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु वनम, ये राम जी का अनुपम आदर्श है। जिनको सत्ता मिलने वाली थी उनको वनवास मिल गया, पर सत्ता मिलने वाली है तो हर्ष नहीं, वनवास मिल गया तो कोई गम नहीं। ये राम जी का ही आदर्श हो सकता है। इतने निर्लिप्त मुस्कुराते हुए वन को निकल गए। गुरुवर थे त्यक्त राज्यो व्यचर धनु वनम, पद्म पदभ्याम प्रियाया, जिन राघव के पादारविंद को किशोरी जी भयभीत होकर के दबाती हैं, छू भी जाएं तो डर जाती हैं। इतने सुकुमार पादारविंद प्रभु के हैं, और उन्हीं सुकुमार पादारविंद से दंडकारण्य के कंटकाकीर्ण मार्ग पर राम जी आज दौड़े भागे नंगे पैर चले जा रहे हैं। हनुमंत लाल जी, श्री लखन लाल जी वन में जिनके चरणों की सेवा किया करते हैं, चित्रकूट में वास करके जिन्होंने ऋषियों को परमानंद प्रदान किया, और फिर पंचवटी पर आकर के विश्राम किया। शूर्पणखा आई, उसे विरूपा बना के भगाई, रावण को एक चुनौती दी। खरदूषण आया, बड़ा कोप में भरा हुआ कि मेरी बहन के साथ ऐसा व्यवहार। कल्पना करें जरा राम जी के सौंदर्य की। खरदूषण आग बबूला हुआ चला आ रहा था, मेरी बहन को नकटी बनाने वाले को जीवित रहने का अधिकार नहीं। पर आकर के जो राम जी के मुखारविंद को देखा, दीवाना हो गया। साथियों से कहता है रोको रोको, कार्यक्रम बदल गया। क्या हो गया? बोले यदि इसी ने हमारी बहन को विरूपा किया है, काम तो इसने बहुत गंदा किया, गलत किया, पर फिर भी हम कहते हैं ये मारने योग्य नहीं। इतना प्यारा, इतना सुंदर
मैंने जीवन में आज तक कोई पुरुष नहीं देखा। यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, बदलायक नहीं पुरुष रूपा, यद्यपि भगिनी। कौन कह रहा है? राक्षस बोल रहा है। और कौन सा राक्षस? जिसकी बहन को भगवान ने कुछ ही पल पूर्व अभी अभी मिट्टी बना के भेजा है। जरा सोचिए बेचारी उस घटना पर, यदि कोई 1.5 हड्डी का कमजोर भैया भी होता तो वो भी लाल पीला होकर मरने मिटने को तैयार हो जाता। तो फिर जिसका रावण के समान बल पराक्रम हो, उस राक्षस राज खरदूषण को कितना क्रोध आया होगा इस घटना पर। भाई पुरानी घटना हो तो गुस्सा ठंडी हो जाती है, चलो पुरानी बातें अब जो होना था हो गया, जाने दो। और ताजी ताजी घटना में तो बड़ा जोश भरा रहता है। उस समय व्यक्ति का विवेक भी शांत हो जाता है, भूल जाता है, क्रोध में अंधा हो जाता है। और क्रोध में अंधे बने खरदूषण को कितना आवेश था, और राम जी को देखते ही सारा क्रोध ठंडा हो गया, पानी पड़ गया। कहता है यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, भले इसने मेरी बहन को कुरूपा किया है फिर भी बदलायक नहीं, बद के योग्य नहीं है। क्या बात हो गई? बोले पुरुष अनुपा, ये अनुपम पुरुष है, इसकी उपमा में दूसरा कोई ढूंढने पर नहीं मिलने वाला, इसलिए छोड़ो इसे। जरा सोचिए राम जी का कितना अनुपम सौंदर्य रहा होगा। अच्छा, राम जी कोई सज समझ कर समर के बैठे हो सो बात नहीं। तापस वेश विशेष उदास, बनवासी वेश में बलकल वस्त्र पहने जटाजूट बाबा बैरागी बने बैठे हैं। तो साधु वेश का ये चमत्कार है कि राक्षस मोहित हो जाते हैं। तो दूल्हा सरकार बन के जब मिथिला में गए होंगे तब क्या हालत गई होगी। बोलो जय सिया राम। ये राम जी का अनुपम सौंदर्य है। खरदूषण को सैन्य शक्ति के साथ समाप्त किया। रावण किशोरी जी का साधु वेश में आकर के हरण करके ले गया। तो राम जी प्रिया के विरह में बन बन विचरण किए। हनुमंत लाल जी के माध्यम से सुग्रीव से मैत्री स्थापित हुई किष्किंधा में। अपने सखा सुग्रीव के संकट को दूर करने के लिए बाली का वध कर दिया, किष्किंधा नरेश सुग्रीव को बना दिया। हनुमंत लाल जी को भेज करके लंका से जानकी जी का पता मिला। आक्रमण बोलने की तैयारी हो गई। समुद्र के तट पर राम जी पहुंच गए। विभीषण जी महाराज शरण में आ गए। तो आते ही लंकेश्वर घोषित कर दिया राम जी महाराज ने। खल दव दहन प्रस्ताभिर बद्ध सेतु, जिन्होंने विशाल समुद्र पर सेतु बंधन स्थापित किया। सेतु निर्माण करके लंका में प्रविष्ट होकर के समस्त निशाचरों का उसी प्रकार संहार कर दिया। परीक्षित किस प्रकार? जैसे दावाग्नि लग जाने पर जंगल का सारे बड़े बड़े विशाल वृक्ष भस्म हो जाते हैं, ऐसी राम जी की क्रोधाग्नि में सारा निशाचर यूथ भस्म हो गया, समाप्त हो गया। और पुनः पुष्पकारूढ़ होकर के जानकी जी के साथ राम जी वानर वालियों को लेकर के अवध में पधारे और अयोध्या नरेश बने। ऐसे राम जी महाराज के पाद पद्मों में हम सब मिलकर बारंबार प्रणाम करते हैं। ये एक श्लोक की संपूर्ण राम कथा सुखदेव जी ने सूत्रात्मक विधि से भागवत में गाई। राम जी महाराज का राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भयो गयो सब शोका। राम राज्य स्थापित हो जाए
तो जीवन के सारे शोक समाप्त हो जाएंगे। तो बाहर इस देश में राम राज्य आएगा कि कब आएगा कि कैसे आएगा वो तो भगवान जाने, पर हम चाहें तो अपने भीतर अपने हृदय में राम राज्य स्थापित कर सकते हैं। कैसे राम राज्य की स्थापना हो, 5 मिनट में बड़े ध्यान से सुने। राम जी को अपने हृदय के पावन भवन में बुलाना चाहो तो अवश्य चले आएंगे, परंतु उनको बुलाने से पहले उनके अनुचरों को बुलाना होगा। राष्ट्रपति तो बहुत बाद में आएंगे, पहले उनके कर्मचारी आएंगे, तुम्हारे मकान का निरीक्षण परीक्षण करेंगे और एकदम हरी झंडी दिखा करके ओके कर देंगे, तब राष्ट्रपति जी आएंगे, सीधे थोड़ी आ जाएंगे। तो राम जी को यदि पाना चाहो, हृदय में बुलाना चाहो, तो सबसे पहले उनके सबसे छोटे भैया का आश्रय हो। सबसे छोटे अनुज कौन है? शत्रुघ्न लाल जी, सबसे छोटे भैया। शत्रुघ्न लाल जी का काम क्या है? शत्रुओं का जो विनाश करे वो शत्रुघ्न। आप अपने भवन में राम जी को बुलाना तो चाहते हो, पर भवन में तो बड़े बड़े दुश्मन बैठे हैं, आपके कब्जा किए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, इतनी अपार सेना भरी है कि तुमको मकान कहने के लिए तुम्हारा है, पर कब्जा तो दूसरों का है। तो राम जी कैसे आ जाएंगे? इसलिए पहले उनके भैया अनुज शत्रुघ्न लाल जी को बुलाओ, तो तुम्हारे सारे शत्रुओं को मार के भवन से बाहर कर दे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा, जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न मेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न मेरे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न मेरे प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न मेरे प्रकाशा। तो शत्रुघ्न का मतलब जाके सुमिरन ते रिपुनाशा, जिसका सुमिरन करते ही सारे शत्रुओं का नाश हो जाए। शत्रुघ्न लाल जी पूरी रामायण में आपको लड़ते भिड़ते नजर नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाहर के शत्रुओं को नहीं, भीतर वाले शत्रुओं को मारने वाले हैं। तो शत्रुघ्न लाल जी का सुमिरन करो, आपके भीतर के सारे शत्रुओं को मार के भगा देंगे। मकान खाली हो गया, दुश्मन सब मारे गए और भाग गए। मकान खाली हो गए तभी तो राम जी आ गए। पर शत्रुघ्न लाल जी मारेंगे तो सही, पर कब मारेंगे? जब उनकी शक्ति उनके साथ में होगी। तो शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति का नाम क्या है? शत्रुघ्न लाल जी की धर्मपत्नी कौन? श्रुत कीर्ति, नाम याद रखिए। शत्रुघ्न लाल जी की शक्ति कौन? श्रुत कीर्ति। श्रुत कीर्ति का अर्थ क्या हो गया? भगवान की कीर्ति का कानों से श्रवण करो, श्रुत कीर्ति। आप वही सब कर रहे हो बैठे बैठे, भगवान की कीर्ति कानों से सुन रहे हो। तो इस श्रुत कीर्ति का जब आश्रय लोगे तो शत्रुघ्न लाल जी हृदय में जाकर के सारे शत्रुओं को मारे भगाएंगे। तो दोनों का जोड़ा है, शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति। ये दोनों आएंगे, भगवान की कीर्ति कानों से सुनते जाओ, शत्रुघ्न लाल जी भीतर बैठे बैठे शत्रुओं का दमन करते जाएं। रिपु दमन है वो। मकान हो गया खाली, अब बुलाइए राम जी को। पर शत्रुघ्न लाल जी के बाद उनके बड़े भैया आएंगे। शत्रुघ्न से बड़े कौन? लक्ष्मण। क्रम से चलिए, एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर। तो शत्रुघ्न से बड़े लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण का अर्थ क्या हुआ? जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य हो वह लक्ष्मण। लक्ष्मण जी का लक्ष्य क्या है? केवल राम जी की सेवा और समर्पण। जो न मेरे राम का सो न मेरे काम का, ये लक्ष्मण जी का सिद्धांत है। राम जी के प्यारे हो तो बानर भालुओं का भी सम्मान, और राम जी के विरोध में हो तो चाहे ब्राह्मण श्रेष्ठ परशुराम, चाहे भगवान के ससुर जी जनक जी, चाहे राम जी के ही पिताजी दशरथ जी, चाहे राम जी के ही भैया भरत जी हो,
लक्ष्मण जी किसी को भी नहीं छोड़ते। और सूत्रात्मक संकेत कर रहा हूं, आप विचार चिंतन अपने आप करें। लक्ष्मण जी का एकमात्र सिद्धांत है राम जी में समर्पण। माता पिता गुरु किसी से न कोई मतलब नहीं, इनका मतलब केवल राम जी से है। मोरे सबइए मोरे सबइए पिता गुरुजन किसी से कोई मैं किसी को जानता ही नहीं। मोरे सबई एक तुमेव सर्वम मम देव देव। ये लक्ष्मण जी का आदर्श है। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालु, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। न अन्यम जाने, मैं अन्य किसी को जानता ही नहीं। तो हमारा और आपका भी एक ही लक्ष्य बन जाए, त्वमेव सर्वम, प्रभु मेरे एकमात्र जीवन धन सर्वस्व आप ही हो। ये लक्ष्य जब आपका दृढ़ हो जाएगा तो लक्ष्मण भैया भी आपके भवन में आ जाएंगे। तो कैसे पता चलेगा कि हमारा लक्ष्य एक हो गया? लक्ष्मण जी जब भी आएंगे तो उनकी शक्ति साथ में आएंगी। उनकी शक्ति का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला का मतलब उर में भगवान से मिलने की तीव्र उत्कंठा उदय हो जाए तो समझो उर्मिला जी आ गई। प्रभु कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करूं, प्रतिपल भगवत मिलन की उत्कंठा तीव्र बढ़ती जाए तो समझ लो लक्ष्मण और उर्मिला का जोड़ा भवन में आ गया। अब तीसरे सोपान पर जाइए। तीसरे भैया कौन है? भरत। और भरत का अर्थ क्या हो गया? जो भवन को लबालब भर दे उसका नाम भरत। भरने वाले काय से भर देते हैं? नोटों से नहीं, वोटों से नहीं। जिसके पास जो होगा वही तो देगा। भरत जी के पास क्या है? राम जी का पावन प्रेम। राम जी के साक्षात प्रेम विग्रह श्री भरत जी हैं। तो भरत जी का चरित्र स्मरण करो, आपका हृदय भी राम जी के प्रेम से लबालब भर जाएगा। अभी तक तो विषय रस से भरा है। भरत जी को याद करोगे तो राम रस से भर जाओगे। देखो भाई, खारा पानी भरा हो बर्तन में, अब उसमें गंगा जल भरना चाहो तो कैसे भरोगे? पहले उस खारे पानी का लोटा लुढ़काना पड़ेगा, खारा पानी बहाना पड़ेगा, तभी तो मीठा गंगा जल भरेगा। तो हमारे भवन के भीतर जो विषय रस भरा है, अब उसमें हम राम रस भरना चाहते हैं तो भरत जी को याद करो, ये दोनों काम हो जाएंगे। भरत जी आते हैं तो पहले विषय रस को बाहर निकालते हैं और फिर अपने राम रस को भर डालते हैं। गोस्वामी जी महाराज रामायण में कहते हैं, भरत चरित करने तुलसी जे सादर सुनहि, उसी राम पद प्रेम
अवसि होय भवरस विरति। गोस्वामी जी दावे के साथ कह रहे हैं, सिया राम पद प्रेम अवसि होय। भरत जी का चरित्र नियम से सुनो, सीताराम जी में प्रेम निश्चित रूप से हो जाएगा, राम रस से हृदय भर जाएगा, और इसके साथ साथ भवरस विरति, भवरस जो भरा है उससे विरक्ति हो जाएगी। तो भवरस से विरक्ति और राम रस से तृप्ति, परिपूर्णता, ये दोनों काम भरत जी का चरित्र कर देता है। अब हमारा हृदय राम रस से भर गया, ये पता कैसे चले? हम असली राम रस से भरे हैं कि काम रस से? इसकी पहचान क्या? बोले भैया, असली घी से नकली घी ज्यादा आकर्षक होता है। डुप्लीकेट माल कोई भी हो मार्केट में, उसकी पैकिंग बड़ी आकर्षक होती है। ऐसे नहीं, सिद्ध संतों से जो नकली पाखंडी संत घूमते हैं वो ज्यादा आकर्षक लगते हैं। तो आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए। वास्तव में ये असली है कि नकली, इसकी पहचान क्या? राम रस से हम भरे हैं, इसकी पहचान एक ही है कि भरत जी आएंगे तो साथ में अपनी शक्ति को लाएंगे, और उनकी शक्ति का नाम मांडवी। मांडवी का मतलब ब्रह्मांड के जितने भी चराचर जीव हैं जगत के, उन सब में इतना प्यार और दुलार हृदय में बरसने लगे, सब प्यारे लगने लगे जैसे माँ को अपने बेटे में प्यार होता है। मांडवी, ब्रह्मांड के जीवों में माँ जैसा दुलार बरसे, तो समझ लो मांडवी के साथ भरत हमारे हृदय में भर गए, राम रस से हमारा हृदय भर दिया। पहचान एक ही है, सिया राम मैं सब जग जाना, सारे जगत के जीवों में उसी तत्व का दर्शन हो गया, तो समझ लो हृदय राम रस से भर गया। अब इन 3 सोपानों के बाद तब राष्ट्रपति श्री रामभद्र आपके भवन में प्रकट होंगे। और राम शब्द का अर्थ क्या है? रमु क्रीडायाम धातु से राम शब्द बनता है, मतलब जो हृदय में रमण करे उसका नाम राम। हमारे हृदय के आंगन में द्रवंशु दशरथ अजिर बिहारी, वो बिहार करने लगेंगे, रमण करने लगेंगे। और राम जी कौन है? जो आनंद सिंधु सुरासी, राम जी आनंद के सिंधु आपके हृदय में जब रमण करने लग जाएंगे तो फिर आनंद की क्या कमी रह जाएगी। एक बिंदु भी आनंद की मिल जाए तो आनंद मग्न हो जाता है जीव। जहां सागर ही उमड़ के आ गया आनंद का, फिर आनंद का क्या अभाव रह जाएगा। अर्थात राम जी हृदय में आनंद के महासमुद्र बन के विराजा जाएंगे। मंगल भवन हो जाएगा आपका, अमंगल का हरण हो जाएगा आपके भवन के भीतर से। और मंगल भवन बन गया आपका भवन,
अब एक कमी रही है, क्या? दैहिक दैविक भौतिक ताप जो हैं वो प्रारब्ध के अनुसार जीव को बहुत सताते रहते हैं कि बाहर से प्रतिकूलताओं के प्रारब्ध के भोग भोगने पड़ते हैं। तो प्रारब्ध की प्रतिकूलता का जो संताप है वो कैसे मिटे? भीतर तो आनंद भर गया, राम जी आनंद सिंधु बन के विराजमान हो गए, तो भैया बाहर के जो संताप हैं उनको दूर करने के लिए राम जी की शक्ति नाम देवी सीता। तो सीता मैया क्या करेंगी? जब राम जी आनंद सिंधु बन के विराजमान हो जाएंगे तो सीता मैया शीतल छांव बन करके सारे संताप के वेग को शांत कर देंगी, शीतल कर देंगी। तो सीता जी शीतल करेंगी बाहर के संताप को। देखो भैया, गर्मी कितनी भी भयंकर पड़ रही हो तो गर्मी तो नष्ट नहीं कर सकते, पर छाता तो लगा सकते हैं, छांव में तो बैठ सकते हैं। जब छांव में बैठ जाओगे तो गर्मी अपने आप ही कम पड़ जाएगी। तो प्रारब्ध के जो दुस्सह वेग हैं उनको किशोरी जी कृपा की छांव करके शांत कर देंगी। तो ऊपर से भी संताप का वेग शांत हो गया और भीतर आनंद सिंधु बन के राम जी रमण करने लगे। तो भीतर आनंद, बाहर भी शीतलता और जीवन में हमारे भवन के भीतर राम राज्य की पूर्ण स्थापना हो जाएगी। और ऐसा राम राज्य भीतर आ जाए तो जीवन के हमारे सारे संताप मिट जाएंगे। राम राज्य में राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से हम विधिवत विचार करें तो चारों भैयाओं के सहित अपने भवन में यदि उनकी स्थापना कर लें तो राम राज्य की स्थापना हमारे आंगन में हो जाएगी और हमारा इस जीवन को धारण करना सार्थक हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी अथातः श्रूयताम राजन वंशः सोमस्य पावनः यस्मिन् ऐरादयो भूताः कीर्तन्ते पुण्यकीर्तनम्। परम पुण्यमयी कीर्ति है ऐसे परम पवित्र चंद्रवंश की चर्चा ध्यान से सुनो परीक्षित। भगवान नारायण के दिव्य नाभि कमल से ब्रह्मा के बेटा अत्रि, अत्रि के बेटा चंद्रमा, इनसे चला चंद्रवंश। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के बेटा पुरुरवा, इनका दूसरा नाम है ऐल। राजा ऐल का विवाह उर्वशी अप्सरा से हुआ, बेटा हुए 6।